सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति असूक्ष्म ही रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, हो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है। क्या जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादि, परम ऋषि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे।